दिनेश लाल निरहू एक बार भी जनता के बीच नहीं गए, नहीं गए, बीच नहीं गए और दावा कर रहे हैं फिर से चुनाव जीतने की। वो सीधे सीधे अखिलेश यादव को चैलेंज कर रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे तो अपनी पार्टी से हम कहेंगे कि हमें वहाँ का टिकट दिया जाए और वहाँ से उनको हराएंगे हम। ये उनका बड़पोलापन है। वो केवल ये विश्वास दिलाना चाहते हैं, झूठा विश्वास दिलाना चाहते हैं, जबकि पिछले दरवाजे से समाजवादी पार्टी के टिकट के लिए आवेदन करते हैं। ये कैसे कहते हैं ये नहीं समझ में आता है। यह केवल झूठा बोल करके ऊपर के भाजपा के दबंग नेताओं के बीच अपना एक अहमियत की हम देखिए कितने दमदार हैं, यहाँ जनता के बीच काम किए हैं। जनता के लिए जो उन्होंने किया है ये इस इलेक्शन में जनता उनको सबक सिखा देगी, उनकी औकात समझा देगी कि वो क्या हैं, और हम बाकी और कुछ नहीं कहना चाहते हैं। यानी जो उनके दावे हैं ये हम लोग आप लोगों से इसलिए पूछे कि किस बेसिस पे वो कह रहे हैं कि अब की बार हम फिर यहाँ से चुनाव जीतेंगे, जबकि आप लोगों का कहना और काफ़ी लोगों से हमने बात किया, यही कहना है कि दिनेश लाल निरहुआ अभी तक कुछ नहीं किए हैं। कुछ किए हैं चाचा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ जी बताइए। ये दिनेश लाल जी कहते हैं कि मैं विकास कर रहा हूँ। यह विकास यहाँ की जनता विकास चाहती है, रोजी रोजगार चाहती है, उद्योग धंधा लगाना चाहती है, यहाँ का कुटीर उद्योग लगाना चाहती है जिससे लोगों के हाथ में रोजगार मिले। यहाँ आप देखते हैं कि आजमगढ़ की जनता या पूर्वांचल की जनता जब गाड़ियों में भूसा की तरह से भर करके जाती है और उनके लिए यहाँ रोजी रोजगार का बात नहीं हो रही है। यहाँ पर केवल तिकड़मबाजी से ज़मीन छीन करके अडानी अंबानी देने की बात हो रही है। यह हम लोग इस विकास को विकास नहीं मानते हैं, जहाँ लोगों को उजाड़ करके, लोगों को बर्बाद करके एक चंद दो एक कारपोरेटर या कंपनियों को लाभ पहुंचाया जाए, इस विकास को हम विकास नहीं मानते हैं। विकास का मतलब देश के सारे लोगों को रोजी रोजगार, हाथ में काम और उसके अच्छे भविष्य की गारंटी हो, उनके जीने की गारंटी हो, मानवीय स्तर पर जो उनकी ज़रूरतें हैं उसे पूरा करने की जो गारंटी देता हो, उस विकास की विकास हम कहते हैं। इस तरह का विकास लोगों को उजाड़ करके, लोगों को बर्बाद करके और एक कंपनी को फ़ायदा पहुँचाना है विकास नहीं है। ऐसे विकास का हम विरोध करते हैं। चलिए अब इसी पे एक सवाल हम आपसे और ले लेते हैं। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों की आय दुगनी करने की बात करते हैं, वहीं पे हमने देखा वो आ रहे हैं 10 तारीख को मोदी जी, उनके स्वागत के लिए जहां पर वो कालीन बिछाई गई है वो किसानों की फसल के ऊपर बिछाई गई तहस नहस करके, क्या कहेंगे? आप देखते हैं कि ये अन्न से किसानों का कितना मोह होता है। वो जो फसल काटी जा रही थी किसान वहाँ रो रहे थे, महिलाएं वहाँ रो रही थी कि हमारा पैसा हम कब तक खाएंगे। लेकिन ये दबंगई और तानाशाही के बल पर उनकी जबान को रोक करके और पुलिस की ताकत के बल पर उनका ये फसल काटा गया है। और वो उनकी पीड़ा, उनकी आत्मा जानिए कि जिस अनाज के लिए वह दिन भी उनको याद है कि एक समय वो होता था कि एक टाइम खाना खाने को नहीं मिलता था। आज इस किसानों के बल पर देश आत्मनिर्भर हो गया, विदेशों को अनाज सप्लाई कर रहा है। और यह लोग जिस तरह से पूंजीपतियों के पक्ष में आकर किसानों को बर्बाद कर रहे हैं, यह अन्न की बर्बादी किसान कतई नहीं बर्दाश्त कर सकता है। उसका ये जीवन है, उसकी ये पीड़ा है, वो दर्द है। और इस तरह से ये क्रूरता है, ये किसानों के फसल को काट देना, पकी हुई फसल को काट देना और उसको रौंद डालना, यह किसान की आत्मा जानती है कि उसको कितना दर्द हुआ होगा। लेकिन यह तानाशाही है और पुलिस की ये डर है, सत्ता का डर है, नौकरशाहों को धमकी है, जिसके नाते ये किसान बोल नहीं पाए और अपनी बर्बादी को मौन होकर और चुप होकर, शांत होकर बर्दाश्त किया। अभी 10 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं, आप लोग का पहल क्या होगा? उनसे बातचीत हो पाएगी? हम लोगों ने तो एक आवेदन किया है कि हम चाहते हैं कि हमारी बात मोदी जी सुने, लेकिन अगर सुन लेते हैं तो हम शांतिप्रिय तरीके से हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनसे अपना ज्ञापन देंगे, अपनी बात कहेंगे। लेकिन नहीं सुनेंगे तब क्या होगा? एक लोकतंत्र का मामला है कि जनता के बीच आए हैं, जनता की बात नहीं सुनेंगे और आप किसकी बात सुनेंगे? इस क्षेत्र की पीड़ा को नहीं सुनेंगे, इस देश, इस क्षेत्र के लोगों के दर्द नहीं सुनेंगे, आप क्या सुनने के लिए आए हैं? वहाँ कंपनी के मालिक जिसको आपने एयरपोर्ट बेचा है उसको महिमा मंडित करने के लिए आप आएंगे या किसानों की बात सुनने के लिए आएंगे? यह चुनाव में सवाल खड़ा होगा, ये सवाल खड़ा होगा कि इस क्षेत्र में जाकर किसानों की बात नहीं सुनते हैं, जनता की बात नहीं सुनते हैं और जनता की दबंगई से उनकी फसल बर्बाद करते हैं, खेती ले लेते हैं और कारपोरेटर घरानों को देते हैं। यह कारपोरेटर का ये एजेंट हैं और यह दलाल हैं और ये जनता का हितैषी नहीं है।
ये आज वही एक कारण है कि जनता निरंतर गरीब होती जा रही है। आज पूंजीपतियों का जो पूंजी बढ़ती चली जा रही है। चुनाव फंड में इन्होंने क्यों नहीं कहा कि आप किससे पैसा लिया और जनता से वोट लेते हैं। जनता के वो अधिकार भी आपने छीन लिया कि जनता वो पूछे कि आप किसके पैसे से चुनाव लड़ने आए हैं। जिसके पैसे से चुनाव लड़ रहे हैं उसके लिए काम करेंगे या हमारे लिए काम करेंगे। आज जो चुनावी फंड को और ज़्यादा डिटेन करने के लिए, जनता के सामने न लाने के लिए आपने SBI को भी दबाव डाल दिया, उसके चेयरमैन को दबाव डाल दिया कि तुम घोषित मत करो, नहीं तो हम जनता के बीच नंगा हो जाएंगे कि हम कारपोरेटर के पालतू हैं, हम उनके लिए काम करते हैं, जनता हमसे विमुख हो जाएगी और हम हार जाएंगे। इसलिए पूरी तिकड़मबाजी के साथ न्यायपालिका, विधायिका और देश की पूरी संस्थाओं पर इन्होंने अपना कब्जा करके और एक ब्यूरोक्रेसी और फासिस्ट तरीके से सत्ता को चला रहे हैं, जो जनता को बर्दाश्त नहीं है और देश के किसी बुद्धिजीवी को बर्दाश्त नहीं है। जनप्रिय लोग जो है, जो लोकतांत्रिक लोग हैं, जनवादी लोग हैं, यह कतई इस सत्ता को पसंद नहीं कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। दिनेश लाल के वादे में कितना दम है? कभी आए आप लोगों से मिलने के लिए? नहीं, हमसे भेंटे नहीं। और फिर यहाँ से सांसद बनने का सपना देख रहे हैं? सपना देख रहे हैं। हाँ, क्या कहेंगे? हो जाएंगे। हो जाएंगे। अब की बम्पर वोट से जीतेंगे। कह रहे हैं अखिलेश यादव खराएंगे, कहीं से भी लड़ेंगे। समय बताई। पसंद करते हैं उनको? पसंद का यहाँ उतन 18 महीना से के बीमार के मर गई ना, इतना आदमी 60 आदमी मर गई ना, 80 आदमी मर गई ना, कब देखो ना इन्हें। और यहीं बगल के सांसद हैं? और बगल के सांसद हैं। दावा करते हैं फिर हम सांसद? बस ये अजमेगढ़ रहा था वहाँ। दावा करते हैं फिर हम सांसद आपकी बनेंगे। हरिहरपुर में बनौले हम अपन कार्यालय। कितनी निर्दयी, कितने निष्ठुर हैं। वो निष्ठुर है, निष्ठुर। क्या कहेंगे चाचा, जो दावा कर रहे हैं कि अब की बार फिर हम सांसद बनेंगे और आप लोगों के बीच में कभी नहीं आए हैं? अब ना बन पाई हैं, अब ना बन पाई हैं। यहाँ धरना पक्को जी नहीं लेना हमें। हाँ, लोगों के बीच जाते नहीं और इतने बड़े बड़े दावे कर देते। खाली दावा करे न कि आजमगढ़ के मनबर हैं लोग, ठेहुना मार के पंचर कह दा। हाँ, ऊपर भेज दा, नीचे भेज दा। हाँ, यही उनका काम है। यानी 18 महीने से आप लोग बैठे हैं, कभी आप लोग के बीच में आए नहीं और दावे इतने बड़े? हाँ, बहुत बड़ा दावा उनका हो। हाँ, लेकिन हुई है ना, पाई है ना वोट, यहाँ से एकदम हार जाएंगे वो। क्या कहेंगे उनके लिए कुछ अपनी तरफ से? अपनी तरफ से ये कोनो वोट ना देब हम, उन्हें हराई एकदम से। हाँ, और 10 जने से कह के हराई। हाँ, गाँव में हली न पई है नहीं रहू। गांव में कि चाहे कि नहीं हल जाई प्रचार करे तो अबे नहीं करेंगे, लौटा जाई हैं। विधि के विधना को बदलते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री को हराने की बात करते हैं। अरे तो उनके पास का हरावल हो, जनता के बाद उन्हें खुद हराई। अब की जनता उन्हें हरा दी, इसीलिए तो मोदी जी को ला रहे हैं आप। भले आवत हो मोदी जी, उद्घाटन करे आवत हो हवाई अड्डा के, ये जनता के बीच में थोड़ा ना आवत हो, वोट मांगे थोड़ा ना आवत हो। बाहर से आदमी बोला के विधायक उनके अथवा लोग, मंत्री लोग पकड़ लिए तो यहाँ उनके दिखावे खातिर। तो हवाई अड्डा तो बहुत पहले से बना हुआ, तो उद्घाटन इसमें क्या करना? 15 साल के बाद। नहीं तो वही तो उद्घाटन करने आ रहे हैं, वही के प्रोग्राम में आ रहे हैं। मतलब बनाए कोई और, फीता ये लोग काटे। हाँ हाँ, वह काम करे वही। हाँ चाचा, 15 साल बीत गया। अखिलेश का 100 नंबर देवल, ओके 112 कह रहने, अथवा अस्पताल गाड़ी रहने वो पे अपन मुहर मार रहने, आने जौन अखिलेश कैले वो पे अपन मुहर मार जाते हैं। और वही एयरपोर्ट भी करने जा रहे हैं। हाँ, कुछ कैले कुछ ना हमें। हाँ, कोई नया काम नहीं किया? नहीं, कुछ ना कैले हमें वो। हाँ, अखिलेश के दिहल हो हवे, रोडो हवे, कहीं थोड़ा कैले हैं। थोड़ा ले लेते हैं। निरहू को पसंद करेंगे अब की? कभी देखो कि तू हार गई हैं, यक्को पही है ना, एक वोट ना ही अहिर के नाते पही है का अहिर मन यहाँ कुछ ना। जब जनता को ना देखें तो उनके हम देखल जाई तू कहते हैं कि वो उठवन दे जाई और वो कादर अखिलेश यादव खरा देबे के खाली मुँहवा हाथ बोल लें। हाँ, उनके मोदी मुद्दा मिलल बा बहुत बड़ी यार। और भाजपा जो है ना एक दिन भगाई दे घर से, अपने पार्टी से। हाँ, यानी जब से वो बने हुए हैं यहाँ सांसद, कभी आप लोग के बीच में आए नहीं? ना भाई साहब नहीं आए, कभी नहीं आए। और दावे इतने बड़े बड़े? अरे भाई दावा तो रहे कहाँ कि मटका जगह पौले हो तो कहबे करी हैं। हाँ, सत्ता में हुआ है नाते उनके जाए। मोदी जी आ रहे हैं 10 तारीख को यहाँ पे, प्रधानमंत्री हमारे देश के, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उनसे, हम क्या कहेंगे। अब हमारे नेता लोग कहाँ उनको दिए हैं, पत्रक देंगे। अपनी मांगे भी कुछ होगी, आप तो एक मांगे हैं कि भाई इसको जो तो हम भेंट कहीं नहीं पाए, हम क्या बोलेंगे। हाँ, वहाँ तो हम पहुँच नहीं पाएंगे। लेकिन ज्ञापन तो दे सकते हैं ना।
तो हम देंगे, और लोग हमारे लोग हैं देंगे, हम लोग दे पाएंगे। बाकी निरहू से नाखुश हैं आप लोग, निरहू काम नहीं किए हैं, ना तो आए हैं जनता के बीच। हाँ बाबू ना आयल हो कबो। हैं। और चैलेंज अखिलेश यादव करते हैं। अरे कह रहे हैं भाई, वो तो समय बताई ने। हाँ कहले से कहले से कोई कुछ कह दे, वो जेकर कर जवा दुखी भल वो समझी न ओके। सही कहा था, दावे करने से कुछ नहीं होता, जनता कितना पसंद करती है। हाँ आइए आप बोलेंगे, चलिए नहीं बोलेंगे। दिनेश लाल निरहू के बारे में कुछ बोल दीजिए, सांसद हैं, आते नहीं आप लोग के बीच में। कभी नहीं आते, आते नहीं है, कभी नहीं आते। अखिलेश यादव घराने की बात करते हैं। हाँ तो करते हैं लेकिन आते नहीं है। क्या आपकी बार सांसद दिनेश लाल निरहुआ को आप लोग पसंद करेंगे? कब ही नहीं पसंद करेंगे। हैं। निर्भर क्या मतलब है जब कभी नहीं आता नहीं। अब ये जनता एक साल से ऊपर से यहाँ मर रही है, कभी झोरवा की खबर ले लिया होता कि नहीं चलिए हमारी जनता है, हमको वोट दिया है, कम से कम उसकी तो हम जब थोड़ा सा तो उसकी हम गाना कर लें, है कि नहीं है। लेकिन वो एक बार भी यहाँ नहीं आया। देखिए जो आश्वासन भी नहीं, जो दावे किए जाते हैं कि हमने ये काम किया वो काम किया, आपको हम ज़मीनी हकीकत इसलिए दिखाते हैं कि ये नेताओं के जो भाषण होते हैं और जो उनके बयानबाजी होती है बिल्कुल झूठ होती है। आप देखिए ये हमारे देश के किसान यहाँ पे बैठे हैं और वही सांसद दिनेश लाल निरहू आज तक आए नहीं हैं यहाँ पर, और दावे करते हैं कि अब की बार हम फिर यहाँ से सांसदी जीतेंगे यहाँ से। बाकी चुनाव आ गया है, आप लोग क्या कहेंगे इस सरकार के बारे में? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।